हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं हिंदी टेस्ट सीरीज के पार्ट 5 की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन है रचनात्मक, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति या फिर अनुकरण। तो दोस्तों, जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो बल देता है अनुकरण पर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन है हमारे पास व्याकरण पर आधारित संरचना का विकास करना, अपने अनुभवों का वर्णन करना, बात बातचीत करना या फिर संवाद अदायगी करना। मतलब संवाद करना, बातचीत करना एक ही बात है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से हम देखते हैं अनुभवों का वर्णन करना, बातचीत करना या फिर संवाद करना। इन सभी से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो जो सबसे कम प्रभावशाली तरीका होगा वो होगा व्याकरण पर आधारित संरचना का विकास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सा साधन सबसे कम प्रभावशाली है? ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि भाषा के जो शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सबसे कौन सा प्रभावशाली जो है वो कम है इनमें से जो दिए गए हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना ऑप्शन नंबर 1 है, ये सबसे कम प्रभावशाली है। क्योंकि परिचर्चा करना, घटना का वर्णन करना और संवाद अदायगी, इन सब में जो भाषा है उसका विकास ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना, या ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सबसे कम प्रभावशाली होगा प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न कैसे होने चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्पीय हों या फिर जो व्याकरण पर आधारित हों। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं अभ्यास के लिए वो इस प्रकार से होने चाहिए ताकि बच्चे उस पे सोचे, मनन करें और अपनी बुद्धि का विकास कर सके। क्योंकि जब बच्चा कल्पना करेगा, अनुमान लगाएगा, तभी उसके अंदर भाषा का भी विकास होगा और जो माइंड है वो विस्तृत रूप से सोचने के लायक बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी या फिर छोटी रचनाएं। ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 रोचक विषय वस्तु। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए रुचिकर वस्तुएं ही बनाई जाती हैं ताकि उनका पढ़ाई में मन लग सके और वो उनका रुझान बन सके। इसलिए रोचक विषय वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। अगले उसमें चलते हैं दोस्तों, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा में समाचार कथन से किस योग्यता का विकास होता है? ऑप्शन है अर्थ ग्रहण की, बोलने की, सुनने की या फिर अभिव्यक्ति की। तो दोस्तों,
जब प्रार्थना सभा में समाचार कथन बोले जाते हैं, समाचार पढ़े जाते हैं, तो उससे जो है बच्चों में बोलने की क्षमता का योग्यता का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूछा गया है। ऑप्शन हमारे पास अभ्यासों में वैविध्य, यानी जो अभ्यास क्वेश्चन होते हैं या पाठ होते हैं उनमें विभिन्नताएं, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं। तो दोस्तों यहाँ की जो सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे जो कम महत्वपूर्ण लग रहा है वो है पाठों की संख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम उपागम सहायक है। ऑप्शन हमारे पास कक्षा वातावरण में परिवर्तन के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, या फिर अधिगम वर्दी में, या फिर उपयुक्त सभी में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी में। क्योंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुमाध्यम अप्रोच जो होती है वो शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी सहायक होती है, अधिगम यानी लर्निंग में भी सहायक होती है, और जो कक्षा का वातावरण होता है उसमें परिवर्तन लाने के लिए भी सहायक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, ऑप्शन हमारे पास व्याकरण का ज्ञान कराएं, या फिर अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, या फिर बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक जो होती है उसमें ऐसे ही जो अभ्यास होते हैं, पाठ होते हैं, ऐसे ही रखने चाहिए जो बच्चों से रिलेटेड हों, ताकि बच्चे उनको आसानी से समझ सकें। अगर बच्चों के परिवेश से, समाज से जुड़े हुए पाठ होंगे तो बच्चों को समझने में आसानी होगी और भाषा का भी विकास जल्दी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पठन कौशल से अभिप्राय है कि वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना, लिपि चिन्हों की पहचान, या फिर शब्दों की पहचान। तो दोस्तों पठन कौशल का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी लिखित चीज को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो जो करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।